दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए भावुक हो गए, रोने लगे। एक बार फिर से भावुक हो गए, एक बार फिर से रोने लगे। दोस्तों, अब देश जानना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री जी भावुक होकर रोकर आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। कि उन्हें देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा दुखी है। पीएम साहब, हो सकता है देश का एक बड़ा वर्ग इस चीज़ से इम्प्रेस हो गया हो, प्रभावित हो गया हो, मीडिया इस चीज़ को बड़ी खबर के रूप में दिखा रहा हो, लेकिन देश का बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़ा लिखा आदमी इस बार आपके रोने पर खुश नहीं है। जब देश के अंदर महामारी फैली हो, लोग मर रहे हों, लोगों को ऑक्सीजन ना मिल रही हो, बेड ना मिल रही हो, दवा ना मिल रही हो, जब देश के अंदर चीज़ों की महंगाई छप्पर फाड़ के रोजाना बढ़ती हो, पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हों, बेरोजगारी के आंकड़े मुंह चिढ़ाने लगे और भूखमरी में देश अव्वल नंबर पर पहुंच जाए, और जब गंगा के किनारे लाशें बेकफन और बेदफन हुई पड़ी हों, तो देश को एक रोने वाला और एक भावुक होने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए होता। एक दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री चाहिए होता है, एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए होता है, और 56 इंची सीने वाला नहीं, 56 इंची दिल और दिमाग वाला प्रधानमंत्री चाहिए होता है। सर, इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, जब एक अनपढ़ आदमी और एक गंवार आदमी भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी को बंगाल में इस टाइम इतनी रैलियां नहीं करनी चाहिए, इतना ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, इतने लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उस टाइम आप हजारों की भीड़ को देखकर गदगद थे और बोल रहे थे कि मैं इतनी भीड़ देखकर गौरवान्वित हूँ। और शाम को आप क्या बोलते थे टीवी पर कि 2 गज की दूरी रखें। सुबह को आप दूसरे होते थे और शाम को आप दूसरे होते थे। 5 राज्यों को जीतने के लिए और खासकर पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी आपने और अमित शाह जी ने जितना अपनी हवस का प्रदर्शन किया, उसके लिए आपकी निंदा होनी चाहिए। वो डिसीजन तो आपका अच्छा नहीं था। और कांग्रेस तो वहाँ पे मुख्य मुकाबले में नहीं थी, पहले ही हार चुकी थी, लेकिन सीटें हारकर, चुनाव हारकर राहुल गांधी ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है पश्चिम बंगाल के अंदर, मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। अगर वो जाते तो शायद तब भी रिजल्ट ऐसे ही रहते, लेकिन उन्होंने हार के कुछ लोगों का दिल जीता है, वो चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं गए। लेकिन आपने सारी मशीनरी, सारा अमला पश्चिम बंगाल में लगा दिया था। सर, याद है ना आपको? 1 साल पहले जब कोरोना हुआ था, कोरोना के बारे में कोई जानता नहीं था, उसकी कोई स्टडी नहीं थी, उसकी कोई रिसर्च नहीं थी। हम नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था ये कोरोना क्या है। लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी, कुंभ का मेला आपने लगवाया, खाली मेला ही नहीं लगवाया, आपने बड़े बड़े इश्तिहार देकर लोगों को इकट्ठा किया। सारी मीडिया, सारी कोर्ट और सारा देश कह रहा था कि इस समय कुंभ नहीं होना चाहिए। कुंभ के अंदर विकसित हुआ कोरोना देश के एक एक गांव में पहुंच गया, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जिद पर अड़ गए कि पंचायत चुनाव होंगे तो अभी होंगे, तो हटाए जा सकते थे, पोस्टपोन किए जा सकते थे। आज अगर उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में जाकर वहां पर मौतों के आंकड़े पूछे जाए, तो सर जो आपके आंकड़े हैं, सच्चाई उससे कोसों दूर है। बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं। दिल्ली के आसपास, एनसीआर के आसपास गांव में बहुत लोग मरे हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। साहब, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जनता पहले से अनुमान लगा लेती है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, 17 अप्रैल को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपके बारे में भविष्यवाणी कर दी उन्होंने। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक नेता पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा है कि कभी भी प्रधानमंत्री जी टीवी पे आएंगे, लाइट एक्शन कैमरा होगा और वो रोना धोना शुरू कर देंगे और देश की जनता के सामने भावुक हो जाएंगे और सारा मीडिया उस खबर को दिखाने लग जाएगा। संजय सिंह की इस कॉन्फ्रेंस को, इस बयान को दिए हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले आपने वही काम कर दिया। इसका मतलब लोग आपके बारे में कितना जानने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये कोरोना आया और कभी ऊपर वाले ने चाहा तो चला जाएगा, लेकिन कोरोना ने और गंगा के किनारे पड़ी हुई लाशों ने बेनकाब होकर आपकी सरकार को भी बेनकाब कर दिया है। अभी भी हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अच्छी व्यवस्था कीजिए, कैमरे पे आना बंद कीजिए, काम कीजिए। देश के अंदर बहुत काबिल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात कीजिए, उनकी बात सुनिए। आपको असलियत में सुनने की आदत नहीं है, आपको सुनाने की आदत है। मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी समस्याएं सुनिए, रास्ते निकलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल,
पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनसे आप बातचीत करिए। राजनीति को साइड में छोड़कर आपको कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा। वो बंदा ऐसा है कि जिसका एक विजन है और कोरोना काल में दूसरे राज्यों ने उससे बहुत कुछ सीखा है। जब तक आप कैमरे के सामने काम करेंगे, दिखावा करने के लिए काम करेंगे, जब तक काम के कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन राजनीति को साइड में रख के, कैमरे को साइड में करके ईमानदारी से देश के लिए काम करने पे आएंगे तो उस दिन काम के रिजल्ट दिखाई देंगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी। जय हिंद।